भारतीय समय के अनुसार आज तड़के बिल्कुल सुबह सुबह पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दोनों की मुलाकात और बातचीत बेहद दिलचस्प रही। मोदी ने ओबामा को 2 खास तोहफे भी दिए हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सदी की सबसे बड़ी मुलाकात हुई। पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिले। मोदी जैसे ही पहुंचे, ओबामा उन्हें रिसीव करने खुद बाहर आए। ओबामा ने मोदी का गुजराती में हाल जाना। जवाब में मोदी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। ये आप जो सोर्सेज कह रहे हैं वो मैंने ही ट्वीट किया था, तो इट्स अवेलेबल। ऐसे कोई छुपने वाली बात नहीं है क्योंकि ये ट्विटर पर अवेलेबल है। He responded, "Thank you very much, Mr. President." अपनी हाजिर जवाबी और वाकपटुता के लिए जाने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की शुरुआत ही गुजराती के लफ्जों से की। उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा, केम छो प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री आप कैसे हैं, और ये कहकर माहौल को बिल्कुल हल्का फुल्का और खुशनुमा बना दिया। और इस तरह से शुरुआत हुई उस डिनर कार्यक्रम की व्हाइट हाउस के अंदर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओबामा के बीच था। दोनों के बीच में बेहद ही हल्के फुल्के अंदाज में ये शुरुआत हुई और उसके बाद बेहद खुशनुमा अंदाज में बातचीत आगे बढ़ी, जिसने नींव रखी अब होने वाली बातचीत की। व्हाइट हाउस में ओबामा ने मोदी को डिनर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नवरात्र के उपवास पर हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ गर्म पानी पिया। This was again a dinner meeting, and again I'd like to clarify. Prime Minister said did not have anything except for warm water. सूत्रों के मुताबिक दोनों पुराने दोस्तों की तरह मिले। डिनर मीटिंग का माहौल बेहद खुशनुमा था। नरेंद्र मोदी के नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, लिहाजा सूत्रों से पक्की खबर है कि मिशेल ओबामा ने नवरात्रि के व्रतों पर लंबा रिसर्च किया। मिशेल ओबामा ने नवरात्रि के थाली के बारे में पूरी जानकारी मंगाई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी व्रत में कुछ नहीं लेते हैं। मोदी ने ओबामा को कुछ खास तोहफे भी दिए। इनमें से एक है गीता पर लिखी गांधी की ये किताब। This is Gita by Gandhi ji. Gandhi ji's interpretation of the Gita. इसके अलावा मोदी ने ओबामा को मार्टिन लूथर किंग की एक ऑडियो क्लिप भेंट की। ये 1957 की ऑडियो क्लिप है, जब मार्टिन लूथर किंग भारत आए थे और ऑल इंडिया रेडियो ने इसे सहेज कर रखा था। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। साथ ही विजन स्टेटमेंट भी जारी किया गया। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तकरीबन 90 मिनट तक चली बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने एक विजन स्टेटमेंट जारी किया और इस विजन स्टेटमेंट में बाकी मुद्दों के साथ साथ आतंकवाद के मुद्दे को अच्छी खासी प्राथमिकता दी गई। अमेरिका के मुताबिक भारत के जो भी कंसर्न्स हैं आतंकवाद को लेकर, भारत की जो भी चिंताएं हैं आतंकवाद को लेकर, उन्हें वो समझता है और बातचीत की मेज पर जब दोनों आमने सामने होंगे तो आतंकवाद के मसले से कैसे दोनों मिलकर निपटे, कैसे रणनीति साझा करें, इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श होगा। भारत काफी समय से यूएन में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका ने भारत की इस मांग को मजबूती से स्वीकारा। भारत लंबे समय से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है, लेकिन पहली बार अमेरिकी प्रशासन ने इतने मजबूत शब्दों में भारत की इस मांग को स्वीकारा है। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ दीपक चौरसिया, वॉशिंगटन डीसी, इंडिया न्यूज। वहीं डिनर में मोदी के स्वागत में ओबामा ने जो गर्मजोशी दिखाई, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों नेता जब मिलेंगे तो बेहद हल्के फुल्के माहौल में बातचीत होगी। लेकिन लोगों के मन में सवाल ये है कि इस मुलाकात में किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस होगा। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा, दुनिया के 2 बड़े और मजबूत लोकतंत्र के नेता, जब औपचारिक बातचीत के लिए आमने सामने बैठेंगे तो दोनों में क्या बात होगी, इसे लेकर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। भारतीय समय के मुताबिक आज रात करीब 8:30 बजे दोनों नेता आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए शिखर वार्ता करेंगे।
माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बात होगी। तमाम मुद्दे पटल पर होंगे, टेबल पर होंगे। रक्षा सौदों की बात होगी, आर्थिक सहयोग की बात होगी, परमाणु करार को कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसके बीच में जो रुकावटें हैं वो कैसे दूर करें, ये तमाम मुद्दे जो होंगे वो चर्चा का विषय होंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है दोनों देशों के बीच में, शीतल ने जो मुद्दे बताए, रक्षा, परमाणु करार और साथ ही साथ आतंकवाद को लेकर जो सहयोग है उसको लेकर दोनों देशों के बीच बेहद महत्वपूर्ण बात होने वाली है। खासकर सीरिया के अंदर जो आईसिस के खिलाफ बमबारी चल रही है उसको लेकर दोनों देशों के बीच बेहद महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है।